आसमान में चारों तरफ काले बादल छा गए थे। जोरों जोरों से बिजलियां कड़क रही थी। रानू चिड़िया का पुराना घोंसला तिनका तिनका कर रहा था। उसके भीतर उसकी नन्ही बेटी गुड़िया भूख और ठंड से कांप रही थी। घर में एक दाना तो दूर सूखे पत्ते भी नहीं बचे थे। माँ, पेट में बहुत जलन हो रही है। क्या भूख को थपकी देकर सुलाया जा सकता है? क्योंकि मेरे शरीर में अब रोने के लिए भी सांसें कम पड़ रही हैं। क्या आज रात भी हम सिर्फ उम्मीदें खाकर सोएंगे? नहीं मेरी नन्ही परी, बस थोड़ी देर और सब्र कर। आज मैं बादलों को चीरकर आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगी, पर तुझे खाली पेट नहीं सोने दूंगी। ये माँ का वादा है। यह कहकर इस तूफान में भी टुन्नी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए वहाँ से चली गई। वो बहुत सारी जगहों पर गई, लेकिन उसको कहीं भी दाना या पानी नहीं मिला। तभी वो अचानक से धड़ाम कर बेहोश होकर एक हवेली में जाकर गिर गई। उस हवेली में एक मटका पड़ा हुआ था। वो एकदम सोने के माफिक चमक रहा था। जैसे ही टुन्नी चिड़िया उसके पास गई और उसका पंख उस मटके के ऊपर पड़ा, वहाँ पर अचानक से जोरों से रोशनी आने लगी और अजीब अजीब आवाज आने लगी। देखते ही देखते वो इत्तू सा गुल्लक बड़ी मटकी हवेली में बदल गया। ठहरो रानो, पीछे हट जाओ। मैं कोई साधारण महल नहीं, कर्मों का हिसाब और ईमानदारी की तिजोरी हूँ। मेरे इस मखमली फर्श पर कदम रखने का हक केवल उसे है जो त्याग करना जानता हो। अगर तुम्हें अंदर आना है तो अपनी सबसे कीमती चीज का दान करना होगा। महाराज, मैं एक तुच्छ पक्षी हूँ। मेरे पास न धन है न जेवर। मेरे पास तो सिर्फ ये टूटे हुए पंख, एक भूखी बेटी और उसकी फिक्र में डूबी ममता है। क्या आप एक माँ की ममता का मोल मांगेंगे? ममता का मोल नहीं, उसका प्रमाण चाहिए। बाहर देखो, उस सूखी झाड़ी के पास एक बूढ़ा गिद्ध अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भीषण गर्मी और प्यास ने उसे बेदम कर दिया है। रानो, तुमने अपनी बेटी के लिए चोंच में जो आखिरी बूंद पानी बचा कर रखा है, उसे उस गिद्ध को पिला दो। फिर रानो चिड़िया अपनी चोंच से उसको पानी का आखिरी बूंद पिला देती है। फिर वो जादुई गुल्लक का महल रानो चिड़िया का हो जाता है। रानो चिड़िया खुशी से अपने बेटी के साथ उस गुल्लक वाले महल में रहने लगी। तभी ये सब कालू कौवा देख रहा था। ओह तेरी, रानो तो रातों रात महल की महारानी बन गई। इस मिट्टी की गुल्लक में तो खजाने का भंडार छिपा है। मुझे बस इस भोली चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा, फिर ये मैजिकल विला मेरा होगा। मैं सोने के बर्तनों में खाना खाऊंगा। फिर कालू कौवा उस गुल्लक के महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुल्लक का महल उसको अंदर अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि कालू के अंदर बहुत सारा लालच और घमंड भरा हुआ था। इसलिए गुल्लक ने उसको बाहर ही निकाल दिया। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगी। इस कहानी से हमको यह पता चलता है कि हमें कभी भी लालच और घमंड के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद।